हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हैं 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछा गया था महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राथमिक कैबिन, द्वितीय कैबिन व तृतीय कैबिन में विभेद। ठीक है, क्या विभेद यानी तीनों में क्या अंतर होता है, प्राथमिक कैबिन में, द्वितीय कैबिन में और तृतीय कैबिन में क्या अंतर होता है, यह बताइएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 2024 में 1 डिग्री एमिन, 2 डिग्री एमिन और 3 डिग्री एमिनों में अंतर पूछा गया है बखूबी। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो तनकेश क्लासेस ऐप, क्या है, तनकेश क्लासेस ऐप पर हमारा आप लोगों को मात्र 200 से या 250 रुपया में, 250 रुपया में मात्र हमारा जो है पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप हमारी पूरी केमिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं मात्र 250 रुपया में। बात है समझ में बच्चों। तो अब देखिएगा, तो प्राथमिक एमीन हमने चार्ट बनाई आप लोगों के लिए, गुण, प्राथमिक एमीन, द्वितीय कैमिन और तृतीय कैमिन। ठीक है, अब देखिएगा तो किस प्रकार से होगा वो देखिएगा बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो इसमें नंबर 1 करेंगे HNO2 के साथ क्रिया। क्या, HNO2 से क्रिया। तो नंबर 1 लिखेंगे बच्चों HNO2 से क्रिया, HNO2 से क्रिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा जी, HNO2 से क्रिया करके नंबर 1, यह एथिल एल्कोहल बनाता है। यह क्या लिखेंगे, यह HNO2 से क्रिया करके, 2 से क्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एथिल एल्कोहल बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल बनाता है। बात आई समझ में। यानी कि प्राथमिक एमीन HNO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ये क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल बनाता है। ये देखिएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, यह HNO2 से क्रिया करके नाइट्रोसो ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोसो ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोसो ऑक्साइड बनाता है, सो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी, HNO2 के साथ क्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है, वो नाइट्रोसो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोसो ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोसो एमीन भी बोल सकते हैं। क्या नाइट्रोसो एमीन भी बोल सकते हैं, चलो नाइट्रोसो एमीन ही लिख देते हैं, कोई नहीं, नाइट्रोसो एमीन भी बोल सकते हैं। नाइट्रोसो एमीन बनाता है। ठीक है, ये क्या है जी, नाइट्रो लवण बनाता है। क्या, नाइट्राइट लवण बनाता है। यह नंबर 1 क्या लिखेंगे, यह HNO2 से क्रिया करके नाइट्राइट लवण बनाता है, नाइट्राइट लवण बनाता है। ठीक है साहब, नाइट्राइट लवण बनाता है। यहाँ पर 1 लिखेंगे बच्चों ऐसे, नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी नंबर 1। अब नंबर 2 देखिएगा तो बच्चों क्या है जी, नंबर 2 क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नंबर 2 क्या है जी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या है जी बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखिएगा तो इसमें किस प्रकार करेंगे। नंबर 2 में, नंबर 2 यह क्रिया करके आइसोसाइनेट बनाता है। क्या बनाता है, यह क्रिया करके क्या बनाता है, आइसोसाइनेट यौगिक बनाता है।
या फिर ऐसे दे सकते हैं कि यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया देता है, यह क्रिया करके आइसोसाइनाइड यौगिक बनाता है। कैसे क्रिया होगी? अरे एक कार्बिल-एमीन अभिक्रिया है बच्चों, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, यह पहचान है, ये एक पहचान है। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं। अब देखिएगा तो प्राथमिक एमीन NH2 प्लस CHCl3 प्लस के 3KOH और क्रिया होगी तो क्या बनेगा? NC प्लस के 3KCl प्लस के 3H2। ये रहा जो आइसोसाइनेट यौगिक, ये रहा आपका। इस प्रकार क्रिया होगी कार्बिल-एमीन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे? नंबर 2, यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं करते हैं, यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। नंबर 3, इसमें नंबर 2, यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं। यह कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं देते हैं, ना तो द्वितीयक एमीन देता है, यानी कि क्या है, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन दोनों कार्बिल-एमीन अभिक्रिया नहीं देते। यह सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अंतर है एक तीनों में। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन नहीं देते हैं बच्चों। आगे देखिएगा तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी। नंबर 3 देखिएगा तो नंबर 3 डालेंगे बच्चों हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया, ठीक है जी। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देते हैं और क्या बनाते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में? ये भी आइसोसाइनेट बनाते हैं, एक तीक्ष्ण गंध वाला आइसोसाइनेट। क्या बनाते हैं बच्चों? ये भी क्या बनाते हैं? एल्किल आइसोथायोसाइनेट यौगिक। नंबर 3 क्या डालेंगे जी? यह मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, यह मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में ठीक है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट यौगिक बनाता है। ठीक है जी। अब देखिएगा तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट जिसमें से मस्टर्ड ऑयल, जिसमें से सरसों के तेल जैसी गंध आती है। ठीक है, देखिएगा तो यह अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? RNH2 प्लस के CH2 प्लस के Hg और Cl2। यही तो क्रिया थी भाई, क्रिया यही तो थी। तो अब देखिएगा तो ये क्रिया कैसे होगी? RNCS और प्लस के और क्या बनेगा बच्चों? HGS और 2HCl। ये बन गया तुम्हारा आइसोसाइनेट। क्या बन गया? एल्किल आइसोथायोसाइनेट, जिसमें से सरसों जैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, सरसों की गंध। इसीलिए अब देखिएगा तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? यह क्रिया नहीं देता है, यह हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नहीं देते हैं, यह
हाफमान मस्टर्ड ऑयल, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 3, यह हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नहीं देते हैं, अभिक्रिया नहीं देते हैं। बात आई समझ में? नहीं देते हैं। यह हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया नहीं देते हैं। ना तो प्राथमिक, ना तो द्वितीयक एमीन देते, ना ही तृतीयक एमीन देते। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया और कार्बाइल अभिक्रिया, ये बेहतरीन अंतर है दोनों के दोनों। नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं रब करूँगा क्योंकि नीचे आएगा नहीं वो। ठीक है, यहाँ पर आएगा नहीं, इसलिए आप लोग नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा तो। ठीक है, हो गई जी। देखिएगा तो मैं आप लोगों के लिए ही समय देता हूँ, इसको अब मैं रब करूँगा भाई इस प्रकार बड़ी समझदारी से रब करूँगा ताकि लाइन नहीं मिटे। कोशिश तो यही करूँगा। अरे छोड़ो, लाइन तो हम दोबारा काट देंगे, छोड़ो बे, इतना समय लगेगा और इतना समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा तो आगे देखिएगा तो मेरे बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो मेरे बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा जी। ठीक है, अगली क्रिया कौन सी है? अगली क्रिया नहीं, अगला नंबर कौन सा है? चौथा नंबर था, हमने 3 करा दिया है ना। कितने करा दिए? 3 करा दिए। ठीक है जी। नंबर 4 देखिएगा तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। क्या लिखेंगे जी? नंबर 4 और 4 में लिखेंगे एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, तो नंबर 4 क्या लिखेंगे? यह एसिटिल, यह एसिटिल, यह एसिटिल व्युत्पन्न, व्युत्पन्न देते हैं, यह एसिटिल व्युत्पन्न देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? नंबर 4 यह एसिटिल, यह एसिटिल व्युत्पन्न देते हैं, व्युत्पन्न देते हैं, देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह एसिटिल व्युत्पन्न, यह एसिटिल व्युत्पन्न नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। बात आई समझ में मेरे बच्चों? क्या है? एसिटिल क्लोराइड से अगर क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक एमीन करेगा तो एसिटिल व्युत्पन्न यानी कि एसिटिल यौगिक देगा, द्वितीयक एमीन देगा, लेकिन तृतीयक एमीन नहीं देता है। एसिटिल व्युत्पन्न ये नहीं देता है भाई। ठीक है, यही तो बेहतरीन अंतर है, ये भी एक प्रकार का अंतर। अब देखिएगा कैसे, मैं बताऊंगा आपको, आप लोग किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, एसिटिल व्युत्पन्न कैसे देंगे देखिएगा। ये है आपका अपना प्राथमिक एमीन, एसिटिल क्लोराइड होता क्या है? CH3COCl, इससे क्रिया करेगा तो यहाँ से HCl निकाल देगा और क्या बन जाएगा? R। देखिएगा मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पर R
NH RNH, ये H एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल के HCl निकाल देंगे और ये CO और CH3 और प्लस के HCl, इस प्रकार यह क्लोरीन और ये हाइड्रोजन निकल के HCl निकल गया और ये बन गया, देखो एसिटिल व्युत्पन्न बन गया ये, ठीक है, एसिटिल व्युत्पन्न बन गया। इसी प्रकार ये कर देगा, क्या कर देगा, द्वितीयक एमीन भी इसी प्रकार करेगा बच्चों, क्या करेगा जी, द्वितीयक एमीन भी इसी प्रकार करेगा मेरे बच्चों, CH3 COCl क्रिया करेगा। तो ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो क्लोरीन है, ये बना लेंगे क्या, HCl और प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, RN, यहाँ पर N और ये CO और CH3, आता है समझ में। ये द्वितीयक एमीन देखो, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन निकल के HCl बना लिया, ठीक है। बचा क्या तुम्हारा, ये CH3CO बचा, तो CH3CO इस प्रकार जुड़ जाएगा नाइट्रोजन। ये देखिएगा तो एसिटिल व्युत्पन्न, एसिटिल ये, लेकिन तृतीयक एमीन नहीं देता। पता है क्यों नहीं देता है तृतीयक एमीन? तृतीयक एमीन में यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो क्लोरीन से क्रिया करके इस प्रकार कर लेकर बना देगा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है इसलिए कर ली। तृतीयक एमीन में तो कोई भी होता ही नहीं है भाई। तृतीयक एमीन तो सीधा क्या है, नाइट्रोजन से अटैच इस प्रकार रहता है, यूं। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे भाई, यही तो तृतीयक एमीन है। ये क्या है, ये आपका द्वितीयक एमीन है। ये क्या है जी, प्राथमिक एमीन है। और ये क्या है मेरे बच्चों, ये है तृतीयक एमीन। दिख गई है, ये तृतीयक एमीन है, समझे। तो इसमें 3 एमीन रहते हैं, हाइड्रोजन नहीं रहता, इसीलिए क्रिया नहीं करता है एसिटिल क्लोराइड से। समझ भाई, ये भी एक प्रकार का अंतर है, ठीक है। 4 हो गए, 5-6 याद कर लीजिए बस, बहुत है। नंबर 5 देखिएगा तो नंबर 5 क्या लिखेंगे जी, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। क्या लिखेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। नंबर 5 लिखेंगे बच्चों क्या, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया। बात आई समझ में। अब देखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है, अभिकर्मक से क्रिया करता है, क्रिया करता है। बात आई समझ में। देखिएगा तब किस प्रकार से होगी हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, वो देखिएगा भाई। प्राथमिक एमीन कर लेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, अब हिंसबर्ग अभिकर्मक होता क्या है वो देखिएगा। RNH2 प्लस के C6H5SO2Cl, यही तो है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ये प्राथमिक एमीन है। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन दोनों निकल के बनाएंगे बच्चों क्या बना लेंगे, HCl और प्लस के ये क्या बचेगा वो देखिएगा तो RNHSO2 और C6H5, ये बन गया जी यौगिक। आता है समझ में। ये भी इस प्रकार क्रिया कर लेगा। नंबर 2, नंबर 5, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है, ऐसे लिखना है सेम। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है। देखिएगा तो मेरे बच्चों, R2NH प्लस के C6H5SO2Cl, तो जब क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन निकल जाएगी HCl के रूप में, इस प्रकार से। बात आई समझ में। बच्चा क्या तुम्हारा, R का होल ट्वाइज मत करो, चाहे यूं ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। R2 ही लिख दो यूं ही, ठीक है। R2 ऐसे तो क्या बनेगा, R2N और SO2, ठीक है, और C6H5, ये बन जाएगा आपका, ठीक है।
और यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर 5, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता? तृतीयक एमीन नहीं करता, द्वितीयक एमीन करता है, प्राथमिक एमीन करता है, लेकिन तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। बात आई समझ में बच्चों? क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे बच्चों, और देखिएगा तो किस प्रकार होगा वो देखिएगा। ठीक है जी, बात देखिएगा तो आगे देखिएगा तो अगला नंबर लिखेंगे क्या? मेथिल आयोडाइड से क्रिया। क्या करेंगे? मेथिल आयोडाइड से क्रिया। नंबर 6 लिखेंगे, लास्ट और करवा देते हैं बस। CH3I से क्रिया, I से क्रिया। ठीक है, तो क्या करेंगे? नंबर 6, यह हैलाइड यौगिक बनाता है, हैलाइड यौगिक बनाता है, यह हैलाइड यौगिक बनाता है। यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यह हैलाइड यौगिक बनाता है, यह हैलाइड यौगिक बनाता है, हैलाइड यौगिक बनाता है। ठीक है, बात आई समझ में? नंबर 6 देखिएगा तो यह हैलाइड यौगिक बनाता है, हैलाइड यौगिक, यह हैलाइड यौगिक बनाता है। बात आई समझ में बच्चों? यह भी हैलाइड यौगिक बनाता है, यह भी हैलाइड यौगिक बनाता है, और ये भी हैलाइड यौगिक बनाता है। तीनों हैलाइड यौगिक बनाते हैं। समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो किस प्रकार बनाते हैं। RNH2 CH3I, तो क्रिया करके क्या बनाएगा मेरे बच्चों? ये देखिएगा, RN और CH3 का होल थ्राइज, और I ये प्लस है, ये माइनस, और प्लस के HI निकल जाएगा इस प्रकार। बात आई समझ में? ये देखिएगा, R2NH प्लस के CH3, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे I, इस प्रकार तो क्या बन जाएगा? R2NCH3 का होल ट्वाइज, I माइनस, और ये HCl HI इस प्रकार निकल जाएगा। यहाँ पर लगाएंगे क्या? प्लस का चिन्ह, वहाँ पर लगा देंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है जी, HI, और यहाँ पर क्रिया होगी तो क्या बनाएगा बच्चों? R3N प्लस के CH3I, तो क्रिया करेगा तो R3N और CH3I, ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्रकार से आपको दिख रही होगी, इस प्रकार से क्रिया होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी जी? ये इस प्रकार से क्रिया होगी, समझे? ये प्लस यहाँ लगेगा, ये प्लस यहाँ पर लगेगा, यहाँ नहीं होता है, और ये प्लस यहाँ लगेगा नाइट्रोजन पर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये CH3I से क्रिया करके इस प्रकार से बनाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि हम सामने आने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा तो ले लिया होगा आपने। ये हमने कराया आप लोगों के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में बखूबी अंतर कराए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में भी आए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मौत आपको हरा नहीं सकती, ठोकरें आपको गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक। और हाँ, एक और बात, पिछली क्लास में एक लड़के दीपक ने हमारे लिए कमेंट की थी कि सर जी आप प्रैक्टिस सेट भी कराइएगा, 2024 का भी डाला गया, 25 का। मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन पहले पूरी मैं केमिस्ट्री करा दूँ। पूरी केमिस्ट्री कराने के बाद ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। अभी ये दीपक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, या तो जनवरी तक या फिर 10-12 दिन और इंतज़ार कीजिएगा। जब आपने इतना इंतज़ार किया तो 10-12 दिन और रखिएगा इंतज़ार हमारा, पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। फिर हम आप लोगों के लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट, पूरा 1 या 1.5 घंटे का पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो
तो पहले मैं केमिस्ट्री करा दूं, बस लास्ट चैप्टर रह गया था ये जैवाणु वाला वो, ठीक है। इसके बाद अब वही कराएंगे हम, या नाइट्रोबेंजीन लेकर आएंगे, उसके बाद सीधा हम कराएंगे आप लोगों के लिए क्या, आप लोगों के लिए वही कराएंगे हम, क्या कराएंगे बच्चों, जैवाणु कराएंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बखूबी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।